फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सीपी सिंह क्लासेस पर आपका स्वागत है। ठीक है, पिछली वीडियो हम देख चुके हैं संधि का पार्ट 1 देख चुके हैं। आज हम देखेंगे संधि का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम स्वर संधि को समाप्त कर चुके हैं, पांचों स्वर संधि। आज हम व्यंजन संधि पे बात करेंगे। ठीक है, व्यंजन संधि क्या है, व्यंजन संधि को समझेंगे। देखिए, व्यंजन के बाद स्वर कोमा व्यंजन के आने से जो परिवर्तन होता है, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे भगवत प्लस भजन। देखिए, भगवत, ध्यान देंगे यहाँ पे तय पे हलंत है। इसका मतलब क्या है कि इस भगवत में हलंत है, तय में अर्थात स्वर नहीं है। भगवत प्लस भजन, हम जब इसको जोड़ेंगे तो ध्यान देंगे यहाँ पे आपका तय व्यंजन के बाद में क्या है, भजन, भय अर्थात व्यंजन है। तो यहाँ पे आपका भगवत भजन को जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पे शब्द जुड़ जाएगा भगवत भजन, यानी कि तय के स्थान पे हमारा दय आ जाता है। अब ये क्यों आता है, ये किसी व्यंजन संधि के नियम के अनुसार है। फिलहाल में ये नियम अभी आपके आने वाला है। अभी तो आपको इतना समझ लेना है कि व्यंजन संधि क्या होती है। ऐसे सत प्लस जन, सत तय पे हलंत है और आगे जय है। यहाँ पे जो मिलन हो रहा है वो एक व्यंजन के साथ दूसरे व्यंजन का हो रहा है, अर्थात हलंत तय के साथ में जय का योग, मतलब एक तरीके से योग हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे आपका यहाँ पर सज्जन शब्द बन जाता है जुड़ के। ऐसे आपका है अब आपको प्लस धी, अप हलंत पे है और धी अर्थात है। यहाँ एक व्यंजन के साथ में एक व्यंजन का मेल हो रहा है और आगे चल के इसमें परिवर्तन क्या हो जाता है, अप प्लस धी बन जाता है अवधि, अर्थात पे के स्थान पे आधा वह आ जाता है। तो देखिए, अब यहाँ पे हम बात करेंगे, ये तो अभी हमने बताया कि व्यंजन के बाद में व्यंजन के आने से या स्वर के आने से जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। स्वर संधि में क्या था, दोनों ओर स्वर अर्थात स्वर के साथ स्वर आता था, लेकिन यहाँ पे आपका व्यंजन के साथ में या तो स्वर आएगा या व्यंजन आएगा, इसलिए आपकी व्यंजन संधि कहलाती है। अब बात करते हैं या व्यंजन संधि के नियमों की। देखिए, स्वर संधि में तो 5 नियम थे, लेकिन यहाँ पे कोई डेफिनेशन, कोई नियम गिनती नहीं है, एक्यूरेट नहीं है कि आपसे कोई पूछेगा कि व्यंजन संधि के कितने नियम होते हैं, नहीं पूछेगा। यहाँ पे आपको बस केवल नियम को हमने बना के एक नंबर 2 डाल रखा है। इस तरीके से हम यहाँ पढ़ेंगे 7 नियम पढ़ेंगे। कोई 8 नियमों में पूरी कर देता है, कोई 6 नियम में, कोई 5 नियमों में, लेकिन मैं यहाँ पे आपको 7 नियमों के अंतर्गत व्यंजन संधि को समझाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं नियम नंबर 1। ठीक है, नियम नंबर 1 में क्या नियम है, ध्यान देंगे। वर्ग के पहले व्यंजन का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। हाँ, देखिए नियम नंबर 1, इसका हेडिंग है कि पहले व्यंजन के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। ये नियम नंबर 1, इसके अनुसार किस तरीके से ये पहला वर्ण तीसरे वर्ण में बदलेगा, कब हमारा किस कंडीशन में पहला वर्ण तीसरे वर्ण में बदलेगा। तो देखिए, इसको देखते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या है, एक नियम है, मैं बोल रहा हूँ। जैसे मैंने बोला कि संधि जब जुड़ती है, 2 भागों में टूटी हुई होती है, तो हमें क्या करना होता है, प्लस के दाएं बाएं वाले व्यंजनों से उसका संबंध होता है। तो हमें यहाँ पे क्या देखना है, यदि प्लस से पहले अर्थात किसी भी वर्ग का पहला व्यंजन कै, चे, टे, ते, पे सब हलंत वाले हैं, अर्थात किसी भी वर्ग का पहला व्यंजन के साथ में या तो कोई स्वर आ जाए या कोई किसी भी वर्ग का तीसरा व्यंजन आ जाए या फिर किसी भी वर्ग का चौथा व्यंजन आ जाए। देखिए, तीसरा किसी भी वर्ग का चौथा व्यंजन आ जाए, जैसे घ, झ, इसी तरीके से आपका, या फिर कोई अंतस्थ व्यंजन आ जाए, य, र, ल, ब। अगर इस कंडीशन में आपको 2 शब्द टूटे हुए मिलेंगे, तब आपको दोनों व्यंजनों को जोड़ते समय आपको क्या करना है, पहले वर्ग के व्यंजन के स्थान पे उसी वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ दिक प्लस गज। तो ये शब्द आपका दिक प्लस गज, यहाँ पे आपका दिक कै पहले वर्ग का कै व्यंजन आ गया, गज ग अर्थात कौन से व्यंजन आ गया, तीसरे वर्ग का व्यंजन है ग। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पहले वर्ग का व्यंजन कै जो है ये अपने ही वर्ग के कौन से व्यंजन में बदल जाएगा,
तीसरे व्यंजन में अर्थात ग में। तो ये आपको आना चाहिए। मैं आपको बता दूं, जैसे क का जो हमारी टेबल होती है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, उसमें तो आपको पता होना चाहिए कि क वर्ग का तीसरा व्यंजन ग होता है, ऐसी च वर्ग का तीसरा व्यंजन ज होता है। ये आपको नॉलेज में रखना है। अब मैं यहाँ पे जोड़ रहा हूँ शब्द, जैसे दिक् प्लस गज। हम जब जोड़ेंगे शब्द को तो क्या अपने तीसरे व्यंजन में बदलेगा आधे ग में, तो बन जाएगा दिग्गज। ऐसे ही आपका है भगवत भजन। भगवत भजन तय आपका पहले वर्ग का पहला व्यंजन है, यानी कि तय वर्ग का पहला व्यंजन है। इसके साथ में आपका आ गया भय, अर्थात चौथा व्यंजन है। चौथा व्यंजन आ सकता है बाद में, मैंने बता दिया किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा या अंतस्थ व्यंजन आए तब आपको पहले व्यंजन को तीसरे व्यंजन में चेंज करना है। तो यहाँ भगवत तय वर्ग का तीसरा व्यंजन होता है आपका द, इसीलिए शब्द बन जाएगा भगवत और भजन ऐसी जुड़ जाएगा इसके साथ में। ऐसी आपका है दिक् प्लस विजय। दिग् प्लस विजय अर्थात क्या को हम ज्ञान में बदलेंगे, दिग्विजय आपका शब्द बन जाएगा। ऐसे ही सट प्लस आनंद। देखिए सट प्लस आनंद, इसका मतलब है ट जो है आपका वो ट वर्ग का पहला व्यंजन हो गया। इसके बाद इसका तीसरा व्यंजन क्या आएगा, ट वर्ग का ड, सड़ानंद अर्थात सड़ानंद। ऐसे आपका है एक सट रिपु। देखिए सट रिपु, ट को हम इसमें बदलेंगे ड में, बन जाएगा आपका षड रिपु। ऐसे आपका है सत प्लस गुण, शब्द बन जाएगा आपका तय की जगह दे आएगा सदगुण। इस प्रकार से आपको बस केवल इस नियम को यह समझ लेना है कि किसी भी व्यंजन के, किसी भी वर्ग के पहले व्यंजन का मेल अगर उसके तीसरे व्यंजन से हो या चौथे व्यंजन से हो या अंतस्थ व्यंजन से हो या कोई स्वर आ जाए, तब दोनों को जोड़ते समय हमें पहले वर्ग के व्यंजन को उसी वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदल देना है। ये इसका नियम नंबर 1 हो जाता है। अब नियम नंबर 2 की बात करते हैं। संधि के नियम नंबर 2 व्यंजन संधि में देखिए दूसरा नियम क्या कहता है, इसका हेडिंग है, इस बार हम पहले वर्ण किसी भी वर्ण मतलब पहले वर्ण को पांचवें वर्ण में परिवर्तन, अर्थात पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। नियम नंबर 1 था पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, नियम नंबर 2 बन जाता है पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। अब ये किस कंडीशन में आपका होगा, जैसे यदि किसी भी व्यंजन के यदि किसी भी वर्ग के पहले व्यंजन का अर्थात क, च, ट, त, प का मेल या मिलन किसी अनुनासिक व्यंजन, किसी भी नहीं, वैसे अनुनासिक व्यंजन 5 होते हैं लेकिन यहाँ पे केवल आपके 2 ही व्यंजन आएंगे अनुनासिक, एक तो न और मैं। तो ध्यान से सुनेंगे, यदि क, च, ट, त, प का संयोग या मिलन अगर अनुनासिक व्यंजन न और मैं के साथ हो तो संधि करते समय इस पहले व्यंजन का पांचवें व्यंजन में परिवर्तन करते हैं। अतः इस बार क को हम ज्ञ में नहीं बदलेंगे बल्कि क को पांचवें व्यंजन ड़ में बदलेंगे, च को पांचवें व्यंजन उ में बदलेंगे, ट को ड़ में बदलेंगे, ट को न में बदलेंगे और प को मैं में बदलेंगे। ये आपका नियम नंबर 2 है। तो ध्यान रखना कंफ्यूजन की स्थिति में ना हो। नियम नंबर 1, नियम नंबर 2 को आपको अपने ध्यान से आपको समझ लेना है। एग्जाम्पल देखते हैं 2-4, जैसे बाघ प्लस मैं। देखिए बाघ प्लस मैं, अब यहाँ पे मैं जो है क, पहला व्यंजन तो आपकी देखिए क है लेकिन बाद में जो है वो मैं है अर्थात अनुनासिक है। जब ऐसी कंडीशन हो तो संधि को जोड़ते समय आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, इसे क को हमें पांचवें व्यंजन में बदल देना है। चूंकि क हलंत वाला होता है तो इसका हलंत वाला ही इसकी जगह स्थान पे व्यंजन आएगा, अर्थात शब्द बन जाता है बाढ़ में। ऐसी षट प्लस मुख मैं आ गया तो ट को हम पांचवें व्यंजन में बदलेंगे अर्थात षड़ मुख। ऐसी तत् प्लस में त आपका इसका पांचवा व्यंजन आपका क्या आएगा, न, शब्द बन जाएगा तन में। ऐसी आपका है दिक् प्लस मंडल, तो दिक् प्लस मंडल को क को हम बदलेंगे इसके पांचवें व्यंजन में डिड़ बन जाएगा डिड़ मंडल। ऐसी आपका षट प्लस मास, षट प्लस मास अर्थात ट को बदलेंगे पांचवें व्यंजन में बन जाएगा षड मास। ऐसी अप प्लस में प का पांचवा व्यंजन होता है मैं, बन जाएगा अम में। तो ध्यान देना नियम नंबर 5। नियम नंबर 2, किसी भी पहले व्यंजन के बाद में अनुनासिक मैं या न दिखाई दे तो आपको पहले व्यंजन को उसके ही वर्ग के पांचवें व्यंजन में बदल देंगे। ये नियम नंबर 2 है। इसी तरीके से नियम नंबर 3, ठीक है, नियम नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है व्यंजन संधि का, इसे बोलते हैं हम तय संबंधी नियम। अब देखिए तय संबंधी नियम में तय संबंधी नियम नंबर 1 3 नंबर पढ़ा रहा हूं मैं, लेकिन इसके अंतर्गत आपके 6 नियम छुपे हुए हैं, तो उन 6 नियमों को आपको समझना है। तय संबंधी का बहुत आसान है, मैं एक 2 एग्जाम्पल के माध्यम से आपको सारे नियम समझाऊंगा। तो सबसे पहले तय संबंधी नियम को तय संबंधी नियम क्यों कहा गया है समझेंगे।
जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ध्यान देंगे। यदि किसी तय के बाद में तय संबंधी नियम, इसका मतलब है कि आपको सबसे पहले तय मिलेगा, तय के बाद में क्या क्या कंडीशन होगी उसके आधार पर नियमों को हमने तय संबंधी के भी 6 नियम यहाँ पे बना दिए हैं। नंबर 1 तय संबंधी नियम का, यदि तय के बाद में च या छ आए, ध्यान से देखेंगे, यदि तय के बाद में, हलंत तय के बाद में या तो च आ जाए या छ आ जाए, तो संधि करते समय तय के स्थान पे आधा च हलंत च का इस्तेमाल करते हैं। जैसे उत्त प्लस चारण, आप समझ होंगे, आप तय के बाद में च आ गया तो बन जाएगा तय, हमारा किसमें चेंज होगा, तय को ही बदलना है केवल आधे च में, उच्च प्लस चारण ऐसे जोड़ लेंगे, शब्द बन जाएगा उच्चारण। नंबर 2, यदि हलंत तय के बाद में ज आए या झ आए, आपको ध्यान रखना है, यदि हलंत तय के बाद में या तो ज आ जाए या झ आए, तो संधि करते समय आधे तय के स्थान पे आधा ज हो जाता है। जैसे सत प्लस जन, अब यहाँ पे देख रहे हैं तय के बाद में ज आ गया तो आपका तय आपके आधे ज में बदल जाएगा, अर्थात सज्जन। जगत प्लस जननी, जगत प्लस जननी, तय के बाद ज आ गया तो बन जाएगा जगज जननी। ऐसी विपत प्लस जाल, तय के स्थान पे आधा ज बनेगा विपत जाल। ऐसी आपका एक शब्द होता है उत्त प्लस ज्वल, शुद्ध शब्द वर्तनी में करने के लिए आता है, संधि भी आती है और शुद्ध वर्तनी में, तो ध्यान देंगे उत्त प्लस ज्वल। अब ध्यान देंगे यहाँ पे आपके आधा तय के बाद में ज आ गया तो तय को तो आधे ज में चेंज करेंगे तो बन जाएगा उज, ये आधा ज आएगा, और बाद में भी ज्वल में आधा ज होता है, इस प्रकार उज्ज्वल दोनों ही आधे ज होते हैं इस उज्ज्वल शब्द में। ऐसे ही आपका उत्त प्लस झटिका, तो देखिए झ आ गया, चाहे ज आए या झ आए, आपको तय को किस में बदलना है, आधे ज में, तो ये शब्द बन जाएगा आपका उज झटिका, ये शब्द आपका बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपके तय संबंधी का नियम नंबर 2 है ये। अब इसी प्रकार से नियम नंबर 3, देखिए नियम नंबर 3 में थोड़ा सा ध्यान देना है, यदि आधे तय के बाद में या तो तय आ जाए या ड आ जाए, ध्यान देंगे, हलंत तय के बाद में या तो ट आए या ड आए, तब संधि करते समय आपको आधे तय को इस बार दोनों के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से चेंज करना है। कैसे, यदि हलंत तय के बाद में ट आएगा तो आधे तय को आधे ट में चेंज करना है, और हलंत तय के बाद में अगर ड आएगा तो इस बार तय को हमें आधे ड में चेंज करना है। क्योंकि इससे पहले नियमों में क्या होता था, यदि आधे तय के बाद च आए या छ आए, दोनों में से कोई सा भी एक आ जाए, तय को आधे च में ही चेंज करना था। नियम नंबर 2 में यदि तय के बाद में या तो ज आ जाए या झ आ जाए, दोनों में से कोई सा भी आ जाए, आपको तय के स्थान पे आधा ज ही करना था। लेकिन नियम नंबर 3 में यदि आधे तय के बाद या तो ट आ जाए या ड आए, तो दोनों के अनुसार एक ही व्यंजन में चेंज नहीं करना है, दोनों के अकॉर्डिंग तरीके से चेंज करना है। यदि आधे तय के बाद में ट आएगा तो आधे तय को आधे ट में चेंज करना है, और अगर आधे तय के बाद ड आएगा तो आधे तय को आधे ड में चेंज करना है। जैसे एग्जाम्पल, विरक्त प्लस टीका, विरक्त प्लस टीका, अर्थात तय के बाद ट आ गया, तय के बाद ट आ गया, तो इस बार हमें आधे तय को आधे ट में बदलना है, शब्द बन जाता है विरक्त टीका। ऐसे ही आपका है शब्द है आपका उत्त प्लस डयन। अब तय के बाद ड आ गया तो हमें ड के अनुसार आधे तय को आधे ड में बदलना है, इसलिए शब्द बन जाता है उड्डयन। इसी प्रकार ये आपका संधि का चौथा नियम। नियम नंबर 4, देखिए नियम नंबर 4 में यदि आधे तय के बाद में ल आए, यदि आधे तय के बाद में ल आए तो संधि करते समय आधे तय के स्थान पे आधा ल हो जाता है, अर्थात हलंत तय के स्थान पे हलंत ल हो जाता है। जैसे उत्त प्लस लाश, अब ये उत्त प्लस लाश है, तय के बाद ल आ गया तो आपको इस बार तय को चेंज करना है आधे ल में, शब्द बन जाएगा उल्लास। ऐसे ही आपका उत्त प्लस लेख, अब यहाँ पे तय के स्थान पे हमें आधा ल करना है उल्लेख। ऐसे ही आपका है तत् प्लस लीन, तत् प्लस लीन, तो तय के स्थान पे आधा ल तल्लीन। बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं आपके, जब भी आपको तय के बाद में ल दिखाई दे तो तय का आधा ल में चेंज कर देना है, शब्द को आगे वाले शब्द को जो का त्यों जोड़ देते हैं। ये नियम नंबर आपका 4 बन जाता है। अब नियम नंबर 5,
नियम नंबर 5, यदि तय के बाद सलजम वाला, यदि हलंत तय के बाद में सलजम वाला से आए, या तो हलंत से आ जाए या से आ जाए, ध्यान देंगे, हलंत तय के बाद में या तो आधा से आ जाए या पूरा से आए, तो संधि करते समय इस वाले नियम में भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। चेंजिंग कैसे कैसे होगी, यदि आधे तय के बाद में आधा से आ जाए या पूरा से आए, तब संधि करते समय आधे तय को या आधे तय के स्थान पे तो हलंत चे आएगा, और साथ ही साथ चेंजिंग से और से में भी होनी है। नियम नंबर 4 इसलिए मोस्ट हो जाता है क्योंकि इससे पहले नियम जो था वो केवल तय चेंज हो रहा था, लेकिन इस बार तय भी चेंज होगा और आगे के जो व्यंजन है से उनमें भी चेंजिंग आएगी। जैसे यदि तय के बाद में पूरा से या आधा से आए, तब संधि करते समय आधे तय को आधे चय में चेंज करते हैं, और साथ ही साथ आगे अगर आधा से है तो उसके स्थान पे आधा छ आएगा, छ, और पूरा से आया है तो उसके स्थान पे पूरा छ आएगा। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, एक उत प्लस श्वास, देखिए उत प्लस श्वास, उत तय के बाद में श्वास से हलंत से आया हुआ है, अब दोनों को जोड़ेंगे तो कैसे जुड़ेगा आप शब्द देखेंगे, उत तय के स्थान पे तो ले आएंगे हम च, उच्च, से आधा से आया है तो मैंने बताया से को भी चेंज करना है, से के स्थान पे छ आएगा, क्योंकि से आपका हलंत है, आधा है, इसीलिए छ भी आपका हलंत वाला आएगा। तो सब तय संबंधी का लास्ट और छठा नियम और काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको देखा भी होगा आपके शब्द आते रहते हैं, उद्धार का संधि विच्छेद कीजिए या पद्धति का संधि विच्छेद कीजिए, ये तय संबंधी नियम में नियम नंबर 6 के शब्द हैं। अर्थात यदि आधे तय के बाद में है आए, आधे तय के बाद में है आए, तो संधि करते समय तय के स्थान पे आधा ध्याय हो जाता है और है के स्थान पे ध्याय हो जाता है। इस प्रकार ये नियम नंबर 6 है। जैसे तत् प्लस हित, तत् प्लस हित, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, नियम को समझने की कोशिश करना है। तत् तय को तो बदलेंगे आधे ध्याय में, और है हित है को बदलेंगे ध्याय में। अब चूंकि यहाँ पे आधा तय, सॉरी आधा, यहाँ पे आधा जो आपका है ध्याय और ध्याय, ये दोनों मिलके एक शब्द बन जाता है कि ध्याय के नीचे आधा ध्याय बन जाता है ऑटोमेटिक ही। तो शब्द यहाँ बन जाता है तत् प्लस हित, तदित, उत प्लस हार, तय के स्थान पे ध्याय और है के स्थान पे ध्याय, दोनों को मिल जाएगा तो बन जाएगा उद्धार। ऐसी उत प्लस हत, उत प्लस हत में तय के स्थान पे आधा ध्याय और है के स्थान पे ध्याय, तो बन जाएगा उद्धत। ऐसी उत प्लस कुल मिलाकर इन 3 शब्दों को आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा तय संबंधी का छठा नियम क्या है। इस प्रकार ये हमारे तय संबंधी के 6 नियम आपके बन जाते हैं। ये आपका व्यंजन संधि के 3 नियम हुए अभी केवल। नियम नंबर 1 पहले वर्ड का तीसरे व्यंजन में बदलना, नियम नंबर 2 पहले वर्ड को पांचवें वर्ड में बदलना, नंबर 3 तय संबंधी नियम, और तय संबंधी नियम के भी आपके खंड 6 हो गए हैं। आगे नियम नंबर 4 चलेगा व्यंजन संधि का। थैंक यू दोस्तों, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और वीडियो का जो लगातार आपका मैं बना रहा हूँ आपको चैप्टर बाय चैप्टर, पिछले चैप्टर अगर आपके को नहीं मिल पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके या प्ले लिस्ट में जाके आप जितने भी चैप्टर मैंने करा दिए हैं किरण भाई से, आपका वर्णमाला हो गया, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, क्रिया हो गया, विशेषण हो गया, समास हो गए, किरण भाई आपको चैप्टर मिलेंगे। अगर किसी व्यक्ति ने या किसी स्टूडेंट ने आज की वीडियो देखी हो पहली बार, तो वो पिछली वीडियो को देखने के लिए प्ले लिस्ट में जाके सारी वीडियो को किरण भाई देख सकता है। थैंक यू दोस्तों।